ओ एकं शास्त्रं देविकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नमानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य पूजा कर्माप्येकं तस्य देवस्य पूजा। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेय पाणिये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। विगत 6-8 महीनों से हम लोग भक्ति योग अध्याय 12 गीता के पाठशाला स्वरूप में मनन चिंतन स्वाध्याय कर रहे हैं और उससे द्वारा निधिध्यासन की ओर बढ़ रहे हैं, यानी उसको आत्मसात करते हुए उसके द्वारा उसके तरीके से आचरण करने की चेष्टा में निरंतर रत हैं। अभी जो बात आई भुज उछाई प्रणकीन निश्चरहीन करहुमई भुज उठाई प्रणकीन, तो इससे ये एक बात और परिलक्षित होती है कि जो मुनि हैं, जो सत्पुरुष हैं, जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, उनकी आत्मा के जाने के बाद उनके सत्कर्मों के प्रभाव से उनकी अस्थियां भी ईश्वर को संकल्प लेने के लिए प्रेरित करती हैं। रामकृष्ण परमहंस की अस्थियां विराजमान है बेलूर मठ में, स्वामी विवेकानंद की अस्थियां गंगा के किनारे वहीं विराजमान हैं, और हम सबको इन सत्पुरुषों की अस्थियां भी निरंतर जब ईश्वर को प्रेरित करती हैं तो हमको भी कुछ अंश मात्र, जब नारायण को प्रेरित कर सकती हैं तो नर को भी। हम पिछली बार अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुक्षमी, इसकी संक्षेप में कुछ व्याख्या कर चुके हैं। और जैसा कि कई बार ऐसा प्रतीत होता है और कई बार ऐसा लगता है हम सबको कि कृष्ण जो है हर शब्द में, हर गीता के हर वाक्य में, हर श्लोक में विराजमान है, हर मंत्र में विराजमान है। और कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षण, तो पीछे का कृष्ण आकर्षित करता है, आगे का कृष्ण आकर्षित करता है। लेकिन पीछे का कृष्ण के बारे में हम थोड़ा सुन चुके होते हैं, इसलिए पीछे के कृष्ण की ओर पुनः मुड़ जाते हैं, बार बार ऐसा होता है। निर्ममों के बारे में हम लोगों ने निर्मम यानी अनासक्त भाव होना ये स्पष्ट रूप से कहा। निरहंकार, कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि राजेश्वर जी कहते हैं कि हम ना हुआ बम हुआ, और बम ही हो जाता है, वो फूलता जाता है, फूलता जाता है गुब्बारे के जैसा, तो गुब्बारे के जैसा फूलता है तो भी फटता है, और हम जैसे बम जैसा होता है तो भी फूटता है। और हमने पिछली बार के पहले ये भी व्याख्या की थी कि अहंकार और स्वाभिमान में अंतर क्या है, क्योंकि हम जिसको हम अहंकार हम स्वाभिमान समझते हैं, सामान्य रूप से वो अहंकार ही होता है। स्वाभिमान वह है जिससे किसी दूसरे को कष्ट ना हो, जिससे दूसरे को सुख मिले। जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं, जब गोस्वामी जी ये रामचरितमानस का गायन करते हैं तो स्वांतः सुखाय लिखते हैं, तो स्वांतः सुखाय के साथ स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि दूसरों को उससे कष्ट होता है, दूसरों ने ईर्ष्या के वश वो चोरी करवाई ग्रंथ की, और फिर उसके बाद उनको इतनी परीक्षा ली उसके, क्योंकि वो भाषा में थी, संस्कृत में नहीं थी, और वो देववाणी में नहीं थी, इसलिए उसकी उपेक्षा की जाए, ऐसा विचार कई बार उनके जीवन के जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है। तो ये सामने वाले की ईर्ष्या और अहंकार का प्रतीक है। तो ये जो ग्रंथों के बारे में यदि किसी ने कुछ लिखा है तो अद्वेष्टा दृष्टि नहीं होती, इसलिए उनकी भक्ति भी शुद्ध नहीं होती, अशुद्ध भक्ति होती है।
जो अद्वेष्टा नहीं होते, यानी ईर्ष्या से भरे होते हैं। तो ये ये है। तो निरंकार निरहंकार, अहंकार के बारे में जब चर्चा आती है तो अहंकार ऐसा नहीं है कि अहंकार जो है सिर्फ अब भक्तों को ही होता हो। अहंकार भक्तों को भी होता है, और वो लेकिन उससे बहुत जल्दी टेक ओवर कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि अरे ये हमारी दिशा गलत थी। प्रेमानंद जी के विषय में एक दो बातें आती हैं, एक बात अभी हम करेंगे, एक बात फिर कभी करेंगे। हाँ, प्रेमानंद जी यानी बाबूराम जी, जो कि पट्ट शिष्य थे, और आप सब जानते हैं कि बलराम बसु के, बलराम बोस के वे साले थे, यानी उनकी पत्नी के भाई थे। तो बाबूराम जी का आना जाना था, और बाबूराम जी को देख के बहुत प्रसन्न होते थे रामकृष्ण परमहंस, गॉड लिव्ड विद देम में उन्होंने इस बात की व्याख्या की है। लेकिन इस बात का आत्मसम्मान, आत्मविभोर होने तक तो ठीक है, लेकिन आत्मसम्मान और आत्मविभोर होने तक ठीक है, लेकिन अब जब 16वें श्लोक में हम आएंगे ना शुचिता की बात, तो शुचिता के साथ उन्होंने अपने खान पान को बहुत हद तक जोड़ लिया था। प्रेमानंद जी यानी बाबूराम जी, जो उनका पूर्व नाम था सन्यास के पूर्व का, वो बहुत अधिक सात्विक जीवन जीते थे, खान पान में भी बड़ी सात्विकता रखते थे। वे मछली नहीं खाते थे, और बंगाल में तो मछली बनती थी, मतलब साधु, वो वहाँ जो आश्रम में रहते थे वो लोग भी साधु खाते थे, और देवी जी को भी चढ़ाई जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि देवी को भी मछली चढ़ाई। आहार का वहाँ का जो संस्कार है वो उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन बाबूराम इससे बड़े वो रहते थे, आक्रोशित रहते थे, बल्कि वो बहुत विरोध करते थे इस बात का, और छोटे नए सन्यासियों को बड़े दुत्कारते थे और वो करते थे। लेकिन आपको एक चीज़ आश्चर्य होगी, वो ये यहाँ पर भी मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रामकृष्ण परमहंस से ठाकुर हैं, अपने जाने के बाद भी, अपने देहावसान के बाद भी, जैसे लगातार इन लोगों की को दृष्टिपात करते रहे हो, इन लोगों को गाइडेंस देते रहे हो, इन लोगों को निर्देश लगातार देते रहे हो, ऐसा एक विज़न बाबूराम को यानी प्रेमानंद जी को आता है। और वो कहते हैं कि क्या तू नए जो आए हैं मॉन्क, इन लोगों को डांटता रहता है, डपटता रहता है, तू क्या सोचता है कि तूने मछली छोड़ दी तो बहुत कुछ पा लिया तूने। अब ये बात रात में उन्होंने सपने में देखी होगी, या विज़न में जिस भी दृष्टि से आई है। सुबह सुबह वो किचन में जाते हैं और वो मछली काटने की नाइफ को अपने जीभ से लगाते हैं, मतलब उस जो अहंकार को नष्ट करने की। और फिर वे जाके मछली खरीद के लाते हैं, पकाते हैं, और सब जिनको मछली थी, खुद तो नहीं खाते लेकिन अपने हाथ से परोसते हैं, और वो रो रो के कहते हैं कि आज मुझे ठाकुर ने बचा लिया, मुझे अहंकार से। मैं रोज़मर्रा के जीवन में व्रती होने का जो अहंकार मेरे मन में था उसको इसी तरह की एक और किस्सा प्रेमानंद जी के जीवन में उसी में लगातार आती है। वो ये आती है कि एक बार वो किसी को एक फल, कुमड़ा होगा या पपीता होगा, निकाल के तोड़ के किसी मजदूर को दे देते हैं। तो ब्रह्मानंद जी राखाल, अब वो जो हेड थे, उनको पूरी व्यवस्थाएं देने, व्यवस्थापक भी थे, और वो ये पसंद नहीं करते थे कि आश्रम की चीज़ बाहर आ जाए, और जाए तो किसी की परमिशन से जाए। तो प्रेमानंद जी ने दे दिया। तो प्रेमानंद जी को उन्होंने बोला, प्रेम से बोलते थे वैसे तो, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई इस तरह तो अपन देते रहेंगे तो अपन जो भंडारे करते हैं, यहाँ जो भक्त लोग आते हैं, इनका खान पान चलता है, वो तो अपन एक आपने दे दिया, कोई ने दे दिया, तो आगे कैसे काम चलेगा। इससे अहंकार उनका जो है बड़ा उसको क्लेश पहुंचता है, और वो बिल्कुल अपना गमछा उठा के कंधे पे डाल के जाने लगते हैं, और गेट तक पहुंचते हैं, और चक्कर खा के ऐसे घूमते हैं कि जैसे कोई पीछे से उनका गमछा पकड़ के खींच रहा है। ठाकुर उनके सामने आ जाते हैं, और ठाकुर कहते हैं कि अच्छा तू मुझे यहाँ छोड़ के जा रहा है, ऐसा कैसे संभव है कि तू मुझे यहाँ छोड़ के चला जाए, तुझे नहीं रुकना है यहाँ पे, तुझे नहीं जाएगा। और फिर वे ब्रह्मानंद जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, रो रो के बताते हैं कि मुझे ऐसा विज़न अभी हुआ, मैं जा रहा था, तो जैसे ठाकुर ने मुझे रोक दिया। तो ऐसे अहंकार की छोटी छोटी
सन्यासियों के जीवन में भी आती है अहंकार। हमारे मन में तो भरा ही हुआ है अहंकार। हम तो रोज़ किसी ना किसी तरह से अपने अहंकार की तुष्टि करने की हमेशा चेष्टा करते हैं, और अहंकार से ईर्ष्या, दुख और ये सब जुड़े हुए हैं। आपको ये बताऊं कि जब ये 12वें श्लोक तक कृष्ण भगवान बता रहे, 11वें श्लोक, पहले श्लोक में तो अर्जुन ने पूछा कि सगुण उपासना अच्छी कि निर्गुण उपासना अच्छी, लेकिन जब 12 श्लोक तक कार्य पद्धति, यानी वो जो है पूरे बता रहे हैं किस तरह का जीवन हो, और इसके बाद 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक लगातार वे बताते हैं कि लक्षण क्या है। अच्छा, सबसे खास बात जो मुझे लगती है कि जिस तरह कुरीतियाँ आती हैं, कुलक्षण आते हैं, बुराइयाँ हमारे मन में आती हैं, जैसे झूठ। अब झूठ के साथ जुड़ी हुई है और भी चीज़ें, झूठ से के साथ जुड़ी हुई है अपना क्लेश, और उसके साथ जुड़ा हुआ है दुख, और फिर उसके साथ जुड़ा हुआ है ब्लड प्रेशर बढ़ना, स्वास्थ्य खराब होना, उसके साथ। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। तो उसी तरह ईर्ष्या के साथ भी अहंकार जुड़ा रहता है, दुख जुड़ा रहता है, और उसी तरह जो है करुण भाव नहीं रहता, मित्रता नहीं रहती। जो ईर्ष्यालु होता है उसकी मित्रता नहीं रहती। तो ये है ना, तो इस तरह की जो बातें हैं ना एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो इसी तरह सद्गुण भी, अच्छे लक्षण भी ये हैं, वो सद्गुण भी जो हैं एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हमारे मन में करुण भाव होगा, हमारे मन में मित्र भाव होगा, हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होगी, तो निश्चित ही हम सुखी रहेंगे। और हम जब सुखी रहेंगे तो हमें अहंकार नहीं रहेगा। अब अहंकार नहीं रहेगा, उसी तरह संतुष्टि आएगी हमारे जीवन में, ईश्वर से जुड़ने की, यानी योगी जीवन जीने की जो है इच्छा बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो हमारा निश्चय दृढ़ होएगा। तो ये सब जो लक्षण हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें एक लक्षण आता है ना, तो जिस तरह क्या हुआ, जैसे हम अभी जयपुर गए, तो जयपुर जाने के पहले ही जो जयपुर में कहीं कोई आते जाते उस होटल में रुके थे, तो उन्होंने बोला कि वो क्लास होटल बढ़िया है, वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहीं इंतजाम करो। तो अपन ने फ़ोन लगा के बुकिंग कर ली। तो वो जो अच्छा लक्षण है, जैसे हमारे अंदर मित्र भाव है, तो दूसरे लक्षण को भी वो फ़ोन करके बता देता है कि यार ये जो मित्र भाव है, इसके पास जाओ, इसको सुख दो, उसको संतुष्टि दो, इसको करुण भाव भी दो, इसको जो है अहंकारहीन बनाओ, इसको जो है स्वाभिमान तो रहे लेकिन ईगोलेस हो जाए, तो ऐसा करो। तो ये लक्षण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो ये हमारी जो क्लास होटल जैसी हमारा ये जो है धर्मशाला हो जाती है, यानी लक्षणों का धाम हो जाता है। और वही, अच्छा इसमें देखो आपकी लगातार 14वें श्लोक से 20 श्लोक तक हम लगातार यदि देखें तो ये लक्षण इन्होंने कृष्ण भगवान ने बताए हैं। 14वें श्लोक में बोला है मद्भक्ता समय प्रिय, 15वें श्लोक है सच में प्रिय, 16वें में समय प्रिय, 17वें में फिर समय प्रिय, फिर 18-19 में प्रियो नरः, तीव भक्तस्तीव में प्रिया। तो ये जो प्रिय भक्त लगातार उन्होंने बताया प्रिय है। तो प्रिय होने के लक्षण क्या है? लक्षणों का धाम बन जाओ। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। तो लक्षणों, ये सब जो लक्षण हैं, यदि हम अपने अंदर धाम बनाएंगे तो अपने आप समय प्रिय हो जाएंगे, कृष्ण के प्रिय हो जाएंगे। लक्षण धाम राम प्रिय, ये जो गुरु वशिष्ठ ने नाम रखे, तो नाम रखने के पहले नाम नहीं रखा, नाम तो बाद में आया, लक्षण पहले आए, राम के प्रेम पहले आया, नाम बाद में आया। तो नाम के साथ अहंकार जुड़ा है, उपनाम के साथ अहंकार जुड़ा है। तो नाम और अहंकार तो बाद में आया, लक्षण पहले आए। लक्ष्मण जी के लक्षण पहले आए, और उस लक्षण के द्वारा जो तमगा मिला, जो उन्हें क्वालिफिकेशन का जो मेडल मिला, वो मेडल है राम प्रिय होना।
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा। अब वो कर्म आया कि सकल जगत के आधार है। अब आधार हो क्यों है? क्योंकि वो लक्षणों के धाम है। और यदि पृथ्वी को बचाना है, यदि हमारे पूरे इस धरती को बचाना है, तो लक्षणों से प्रत्येक व्यक्ति को होना भरे रहना पड़ेगा, लक्षणों का धाम होना पड़ेगा। तभी धरती धाम साकेत धाम हो सकेगी, तभी धरती धाम जो है वैकुंठ धाम हो सकेगा, तभी धरती धाम। तो ये लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। अब नाम यानी अहंकार जुड़ी जाएगा, थोड़ा सा अहंकार नाम के साथ जुड़ी जाता है। तो लक्ष्मण जो इस दोहे से जो हम सो सीखते हैं, जो लक्षण इस श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए हैं, जिसका स्वामी अपूर्वानंद जी ने व्याख्या की, हम सब लोग इसी को खोलकर इसी के दृष्टिपात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अहंकार की जो व्याख्या आज हम लोगों ने देखी, प्रेमानंद जी के जीवन में भी आई, और अहंकार को किस तरह रामकृष्ण परमहंस अंकुश लगाते हैं, ये भी ठाकुर भावधारा में हम लगातार देखते आ रहे हैं। और आगे ठाकुर भावधारा में इसी तरह चलता रहे। और इसी तरह हमने कल जो व्याख्या की थी सम दुख सुख, यानी समभाव की कितनी व्याख्या। ये तीसरे श्लोक की हम लोगों ने देखा कि शीतोष्ण शरीर का, समभाव रखने वाला, सुख दुख का एक साथ रखने वाला। जब राम जी को हम देखते हैं कि वो उद्वेग नहीं है, जीतने का भी उद्वेग नहीं, जो हम अपने फील्ड में देखते हैं कि दौड़ लगा के आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि अपोजिट में जो है उसको भी वो होता है, उसको ईर्ष्या होती है या क्लेश होता है। तो उस उद्वेग से भी दूर रहते हुए जीत का भाव के साथ, अभी जैसे राम जन्मभूमि का जब निर्णय आया 9 नवंबर 2019 को, तो उद्वेग को कंट्रोल करना सरकार का काम हो गया। और हम लोगों ने भी बोला कि चलो मिल गया है, कोई फटाके नहीं फूटे, कोई जुलूस नहीं निकला। तो ये राम भक्त कृष्ण भक्त का विशेष बात है कि उद्वेग अवसाद और उद्वेग अति उत्साह, ये दोनों का नहीं होना। सम दुख सुख क्षमी, क्षमी की बात तो हमने की। सम दुख सुख की ऐसी कि जब राम जी उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेठऊँ तात सकल परिताप, मेठऊँ तात जनक परितापा, ठाड़े भय उठी सहज स्वभाव। और सहज स्वभाव, अभी स्वभाव देखो, भगवान का जब स्वभाव है तो स्वभाव, भगवान का जब सहज स्वभाव है, तो भक्त का जब तक सहज स्वभाव नहीं होगा, तब तक सहज स्वभाव नहीं होगा, तब तक प्रिय नहीं होगा। इसलिए स्पष्ट रूप से है। और प्रिय, अब ये अर्जुन, मैंने कई बार कहा है कि यदि गीता को समझना है तो अर्जुन होना पड़ेगा, गीता को समझना है तो अर्जुन होना पड़ेगा। और अर्जुन ने क्या किया? गीता होने के पहले जब महाभारत की बात चल रही थी, तो महाभारत होने वाली थी, तो ये हुआ कि कृष्ण एक तरफ रहेंगे, एक तरफ उनकी 7 योजन की वो सेना रहेगी, 7 करोड़ की सेना, जितनी बड़ी भारी सेना थी वो सेना रहेगी। अब सबसे पहले तो पहुंच गए, पहले ये पहुँचे दुर्योधन, और दुर्योधन उनके पास बैठ गए। अब कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान है, वो सो रहे थे या सोने का अपना भाव में थे या सोने का नाटक कर रहे थे, ये तो वो जाने, लेकिन वो थे और सोए हुए थे। और सबसे पहले, और फिर अर्जुन आए और अर्जुन चरणों में बैठ गए। तो जब नींद खुली, चरण छुए तो नींद खुली। जब नींद खुली तो सबसे पहले दुर्योधन ने बोला कि मैं पहले मांगूंगा, जैसे अपन हॉकी क्रिकेट सब खेलों में टॉस होता है, मैं पहले मांगूंगा। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि नहीं, मैंने अर्जुन को पहले दृष्टिपात किया है, इसलिए अर्जुन पहले मांगेगा। तो अर्जुन ने मांगा कि मैं कृष्ण को चाहता हूँ, क्योंकि कृष्ण तो प्रिय वस्तु को चाहता है, और इसको तो सेना ही चाहिए थी। तो इसने तो वाह, मैं तो पहले ही सेना ही मांगने वाला था। अर्जुन ने अच्छा हुआ कृष्ण भर को मांगा, और वो युद्ध भी नहीं करेंगे। तो वो जो उस
एपिसोड में, उस प्रसंग में एक समझ में आया कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या चाहता है। जो सेना चाहता है वो प्रेमी नहीं है। तो अर्जुन प्रेमी है, इसलिए वो लगातार भक्ति मार्ग में, लगातार भक्ति योग में समय प्रिय, इसलिए ये व्याख्या कर रहे हैं कि कौन मुझे प्रिय है। लक्षण धाम राम प्रिय, और राम को वही प्रिय होगा जो सहज स्वभाव, सहज उठीधार, वह वहाँ पर ठाड़े भय उठी सहज स्वभाव, सहज स्वभाव से राम भगवान। हर्ष विषाद न कछु उर आवा, उसके पहले हर्ष विषाद यानी सम दुख सुख। और वहीं अयोध्या कांड में फिर राम जी का जीवन है, राम जी का देखें तो एक दिन पहले सब मित्र मिल रहे हैं, अच्छा कल राजा बनने वाले, कल युवराज पदाभिषेक होने वाला है और आप युवराज बनने वाले। तो कोई आहू करते हुए उछल कूद नहीं मचा रहे, ना फटाके फूट रहे, ना जुलूस निकल रहे। मित्रगण मिलने आए, सहज स्वभाव से मिले, और ना माता ने बोला कि भाई कुछ मीठा खा लो, स्नान कर लो, जल्दी तैयार हो जाओ, आज युवराज पद है। तो पिता दीन मोहि कानन राजू, तो ये पिता दीन मोहि कानन राजू उसी स्वभाव से। तो सम दुख सुख की ये जो बात है, ये हमेशा कौशल्या जी के मन में भी, हमने पिछली बार जब 2-3 बार पहले जब चूँकि इसकी तैयारी चल रही थी तभी ये बात भी आई थी, तो हमने इसको नोट कर लिया था। सुनी सुनी राम भरत संवादु, अबे माँ जैसी है वैसे ही पुत्र होगा। चूँकि यहाँ पर बहुत सी माताएं बैठी हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्थिर मन होने की कितनी आवश्यकता है पुत्र में, वो संस्कार डालने के लिए। वो डीएनए के संस्कार डीएनए से आएंगे, स्वभाव से भी आएंगे। तो देखिए सुनी सुनी राम भरत संवादु, दू समाज ही हर्ष विषादु। अभी दोनों समाज को हर्ष भी हो रहा है, विषाद भी हो रहा है, और ये पेंडुलम सरी का समाज दौड़ रहा है इधर से उधर। जो अयोध्या से आया है, भरत के स्वभाव से खुश हो रहा है, राम से विछोह होने का दुख है, तो इस कोने में विछोह होने का दुख। फिर ये मतलब कितनी उद्वेग है, कितनी वेवी है जी, कितने उतने परकोलेशन हो रहा है। लेकिन कौशल्या जी कहती है, राम मातु दुख सुख सम जानी। राम की माता के लिए दुख और सुख समान है। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। ये संभाव। तो राम का चरित्र कहाँ से, उसका बीजारोपण कहाँ से होता है कि माँ के चरित्र से होता है। कौशल्या जी के जो बात अयोध्या कांड में आती है, जो कि जब विदाई होने वाली है, सब वार्तालाप हो चुका है और अब बस जाने की बारी है कि भाई ठीक है 14 वर्ष बाद ही राम जी लौटेंगे और 14 साल तक लक्ष्मण जी वहाँ संभालेंगे। कुछ उन्हें चाहिए, अवलंब चाहिए, तो वो बात चल रही है। उस समय जब पूरी प्रजा को हर्ष इस बात का हो रहा है कि भरत के चरित्र को देखकर हर्ष हो रहा है और राम से विछोह को देखकर अति हर्ष विषाद, दू समाज ही हर्ष विषाद से भरा हुआ है। उस समय राम मातु, अगली चौपाई अर्धी अर्धाली में, राम मातु दुख सुख सम जानी, दुख और सुख समान जानकर श्री राम जी के गुण कर बाकी करके दूसरों रानियों को प्रबोधन करती हैं। ऐसी बात इसमें आती है। तो हर्ष विषाद की संभाव की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि भक्त यदि जितना हर्ष विषाद, लौकिक हर्ष विषाद में पड़ेगा, उतना अधिक जो है वो ईश्वर से दूर होगा, क्योंकि उसी में ग्रस्त रहेगा, उसी बंधन में, उसी आसक्ति में बंधा रहेगा। और उस आसक्ति में रहेगा तो अन्य जो अच्छे लक्षणों के विचार हैं वह नहीं आ पाएंगे। संतुष्ट सततम योगी, ये कल भी हमने परसों पिछले पाठ में भी ये बात हुई, यथात्मा दृढ़ निश्चय। अब ये दृढ़ निश्चय की बात जो है, संतुष्ट सततम योगी, अच्छा इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है ये 13वें श्लोक 14वें श्लोक में, संतुष्ट सततम। ये यहाँ पर भी सततम है। हमने पिछली बार बोला था कि हमें सतत संतुष्टि, हमें जैसे अभी खाना खा लिया, अभी खाना खा के उठे, मिठाई खाई, तो हम 4 घंटे के लिए संतुष्ट हो गए। 11 बजे रात में फिर असंतुष्टि हुई, फिर फ्रिज खोला,
फिर मिठाई खाने लगे। तो सतत संतुष्टि कैसे होगी? सतत संतुष्टि, और सतत संतुष्टि का तो या ऐसा है कि हमारे को तब आएगी जब हमारा प्रेमा भाव या प्रेमा भक्ति, जब तक क्या होता है कि सर्वप्रियानंद जी का उस दिन का वो डला हुआ था, तुम लोगों ने किसी में डाला था, हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो उन्होंने लव के साथ प्रॉब्लम विथ लव इज दैट इट इज स्कैटर्ड, बिल्कुल विखंडित है, स्कैटर्ड, डाइवर्सिफाइड है यहाँ वहाँ दुनिया में। तो वो जो है ना संतुष्ट होने नहीं देती कि अच्छा फलाना इसके साथ ये संबंध, उसके साथ हम हमारा लड़का का ये हो जाए, फिर इसके बाद ये हो जाए, फिर एक गाड़ी का हमने उदाहरण दिया था कि गाड़ी 800 है तो एसी हो जाए, फिर एसी हो तो बड़ी गाड़ी, फिर एसयू हो जाए, फिर कोई अंतहीन। तो वो जो सततम है, संतुष्टि का भाव सतत होना चाहिए। कल हम जो बात कर रहे थे बात ये आई कि पिताजी जो है मितव्ययी थे, हर पिता मितव्ययी, या हम कहते हैं हम भी मितव्ययी हैं, लेकिन पिताजी मितग्राही भी थे। ये उनका संतुष्टि भाव है, ये उनका संतुष्टि भाव था। और मितव्ययी व्यक्ति को मितग्राही होना आवश्यक है, नहीं तो वो कंजूस है। अब कंजूसी और मितव्ययी में यही अंतर है, कंजूसी कुलक्षण हो जाएगा और मितव्ययी सुलक्षण होगा। लेकिन मितव्ययी तभी समबुद्धि रहेगा, यानी उसका इकोनॉमिकली समता तभी कहलाएगी, समरसता तभी कहलाएगी जब मितव्ययी भी होगा और मितग्राही भी होगा। ऐसा नहीं कि आना 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 जाना जाना नील, ये नहीं, आओ आओ रहे लेकिन जाने में हाथ टाइट हो जाए, नहीं। वो राजेश्वर जी बताते थे ना एक किस्सा, वो अचानक याद आ गया, समय तो है अभी, तो वो याद आ गया कि दान, अब दान देने की प्रवृत्ति जब हो तभी तत्काल दान दे। एक व्यक्ति के हाथ में 1 रुपये का सिक्का, बोले चलो दे ही डालें, वो बहुत कंजूस था, दे ही डालें, लेकिन उसने कहाँ देखा, जाते जाते हाथ के अंदर जो सिक्का था उसको खोल के एक बार देख लें, तो हाथ में जो सिक्का था मुट्ठी बहुत देर से बंद थी तो पसीज गया था। तो बोले अरे हम किसी को नहीं देंगे, तुम बहुत रोते हो। ऐसा करते हुए दान, तो वो जो भाव जो है सुलक्षण के जो भाव हैं, वो सुलक्षण के भाव सतत संतुष्टि की ओर ले जाएं। लेकिन भगवान कृष्ण अद्भुत तरीके से इसका उपयोग करते हैं। संतुष्ट, सततम और योगी, एक तरफ संतुष्ट है, एक तरफ योगी है, और बीच में सततम है। सतत, अब हम इसको यदि ड्यूअल उपयोग करें, संतुष्ट भी सतत और योगी भी सतत, जिस तरह हम कनेक्टेड रहते हैं, अच्छा कनेक्टेड भी नहीं, कनेक्शन जैसे वाईफाई का हमारा रहता है, भैया ये 24 घंटे रहेगा, इसका जो है वो क्या कहलाता है, जिसको कहते हैं अनलिमिटेड वो है, जो क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, प्लान, अनलिमिटेड प्लान। तो हमारा अनलिमिटेड प्लान है सततम योगी। सततम योगी, योगी जो है, तो योगी ठीक है, अभी ध्यान में बैठ गए, 1 घंटा ध्यान किया, देवेंद्र नाथ ठाकुर का ध्यान लगा था नाव में, स्वामी विवेकानंद नरेंद्र पहुँचे, जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो आंखें खुल गई, उठ के बैठ गए, और योग समाधि में तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने उसको जो बात बोली प्रसंगवश, वो प्रसंग नहीं है, लेकिन ये है कि हम 2 घंटे ध्यान कर लें, 3 घंटे ध्यान करें, ध्यान से उठ जाएं। लेकिन हमने एक दिन और कहा था कि हमारी भक्ति कैसी हो, हमारा ज्ञान कैसा हो, हमारा स्वभाव कैसा हो, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारे ईश्वर की कनेक्टिविटी कैसी हो, तो उसमें डिफ्यूज़न थ्रू आउट द डे, ये राम भाव का डिफ्यूज़न थ्रू आउट द डे रहना चाहिए। जैसे ये बात आई ना, उभय बीच श्री सोहति के कैसे ब्रह्म जीव विच माया जैसे, तो ब्रह्म जीव विच, जैसे चाची का भजन होता है, चाची जब भजन गाती हैं तो सुबह भी याद रहता है। मैं तो आदित्य को फ़ोन लगाने वाला हूँ कि भैया तुम रोज़ भजन सुना करो, क्योंकि हम लोग तो ऑनलाइन सुन रहे हैं, सामने बैठ के सुनने की बात ही अलग है, तो तुम रोज़ भजन सुनो। ये तो ऐसी कान में क्यों गूंजती है, ऐसी क्या बात है जो ऐसी गूंजती है? तो सततम योगी, संतुष्ट सततम,
और सततम योगी, ये दोनों शब्द मिला के सतत का जो बीच में लेफ्ट और राइट, तो एक जब परेड होती है तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट होती है। संतुष्ट योगी संतुष्ट योगी संतुष्ट योगी, सतत चलने की जो प्रक्रिया है, इसका इंगित करता हुआ ये श्लोक है, जो कि कहते हैं सततम योगी। और योगी कैसा? चित्तवत्ति ही निरोधा, ये जो पातंजल योग सूत्र में है ना, दूसरा सूत्र, चित्त वृत्ति को अपने कंट्रोल में रखना, चित्तवृत्ति को, चित्त की भक्ति है यहाँ से वहाँ, उसको कंट्रोल में रखना, अपने तय रखना, अपने उसमें रखना। और इसकी व्याख्या कृष्ण भगवान तो युद्ध के समय कर ही रहे अर्जुन से, राम भगवान भी अपने भक्त विभीषण से कर रहे हैं। राम भगवान भी भक्त विभीषण से युद्ध क्षेत्र में ही, लंका कांड में, युद्ध क्षेत्र में धर्मरथ की व्याख्या कर रहे हैं। और ये बिल्कुल मिलता जुलता हुआ है। हम यदि कोरिलेट करें उसको, यदि बॉल सॉकेटिंग करें तो लगभग वही आता है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर यह है, गीता क्योंकि इवोल्यूशन के साथ आती है। देखो धर्म रथ वो जो है द्वापर युग, वो राम जी के काल में हुआ। अब राम जी के काल के बाद जब कृष्ण आया तो और इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन क्या किया? कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने युद्ध में तो कहा, अर्जुन से कहा, लेकिन कहा कि एक भी गुण होएगा तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक द्वापर युग में क्या हुआ कि राम जी ने कहा कि एक भी गुण इसमें से नहीं रहा तो धर्म रथ नहीं चल पाएगा। शील नहीं है तो घोड़े दौड़ने लगेंगे, वो चके नहीं है तो एक चके से कैसे चलेगी, घोड़ा एक नहीं है तो ऊर्जा कम हो जाएगी। तो कृष्ण ने युग में इवोल्यूशन हुआ और कलयुग में तो और इवोल्यूशन हुआ कि राम एक बार नाम ले लिया, वो नारायण, वो अजामिल का किस्सा आता है, और ऐसे न जाने कितने किस्से हैं कि राम का एक नाम लेके तर जाएगा, एक बार सुंदरकांड कर लेगा तो तर जाएगा, ये प्रसंग कर लेगा तो तर जाएगा। तुलसीदास जी ने तो कितने ठप्पे लगा दिए, और तुलसीदास जी ने ठप्पे नहीं लगाए, तुलसीदास जी ने तो लिखा, भगवान शिव ने स्वयं विश्वनाथ मंदिर में ठप्पा लगा दिया कि जो है बात एक एक सत्य है। जैसा कल आशु बता रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मेरी यदि एक भी बात मैंने आज जीवन में झूठी बोली हो तो मेरी सभी बातें झूठी मान लेना। सत्य का ये प्रतीक, ये ग्रंथ। तो ये जो हम ये बात जो कर रहे थे, सततम योगी, चित्त की वृत्ति को कंट्रोल में करना, तो ये दोनों बातें यदि हम देखें तो युग में, युग परिवर्तन के साथ जो धर्म परायणता है उसका इवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि हम यदि छोटा सा भी धागा, सबके ममता ताग बटोरी, वो बहुत जरूरी नहीं कि सब ममता, एक भी अंश पकड़ लेंगे, जैसे कि हम बोल रहे थे ना कीड़ा चढ़ रहा है किले पे, तो वो जो एक भी पकड़ लेंगे तो धीरे 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 हमारी चेन बढ़ती जाएगी, हमारी जुड़ाव बढ़ता जाएगा। तो ये जो है, ये योग जो है, ये वो उसी तरह का है कि डिफ्यूज़न थ्रू आउट द डे। योग यानी इट्स नॉट कनेक्टिविटी कि जो वाईफाई की कनेक्टिविटी है, ये डिफ्यूज़न थ्रू आउट द डे है। ये योग है, यूनाइटेड है। दिस इज़ नॉट कनेक्टेड, दिस इज़ यूनाइटेड। ये डिफ्यूज़न है, घुल मिल गया है। ईश्वर और भक्त जो है, भक्त और भगवान दोनों घुल मिल गए, तो वो प्रिय होने का लक्षण ये जो है, समय प्रिय, मुझे कौन कौन प्रिय है, यथात्मा यानी संयत चित्त वाला, इसी में चित्त वृत्ति निरोधा, संयत चित्त वाला, यथात्मानम। तो यथात्मानम के बारे में एक छोटा सा दृष्टांत हम इसका लेंगे कि ये जो है, इसमें ब्रह्मानंद जी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कई नियम बनाए, नियमों से बंधे नहीं हैं। हमने कल उस दिन भी बताया था कि भाई जो यहाँ आएगा उसको बहुत नियम देने की ज़रूरत नहीं है। अब जब कई नए शिष्यगण ज्वाइन करने लगे, नए आने लगे, जो 12-16 सन्यासी थे, जो फाउंडर में सन्यासी थे रामकृष्ण मिशन के, उसके बाद वो तो भावधारा ऐसी चली कि वो तो आंदोलन का रूप ले लिया, गैर राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया उसने, तो आध्यात्मिक आंदोलन। तो बहुत से लोग आने लगे। जब नए लोग आने लगे तो उन्होंने कहा, एक ने, किसी ने, धीरानंद जी ने कहा, स्वामी जी हैज़ ऑलरेडी मेड द रूल्स फॉर अस,
सो कि यंग मॉन्क्स के लिए कुछ और बढ़ा दिए जाएं, कुछ नियम और बढ़ा दिए जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मानंद जी ने राखाल ने कि नहीं, स्वामी जी ने रूल्स बना दिए हैं, अब तो प्रेम बढ़ाओ। जो नए मॉन्क आए, नए जो लोग आए हैं, उनको नए नियम देने की। एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण डोमिनेंट थीम ऑफ दिस कैरेक्टर, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रामकृष्ण ऑर्डर, ही एनफोर्स्ड नो अदर लॉ बट लव, एंड बाय दैट शेयर फोर्स ऑफ लव ही कुड डोमिनेट ओवर वन एंड ऑल। अब ये जो बताया है, ये लक्षण बताए हैं भगवान ने, कोई ऐसे कठिन व्रत या नियम तपस्या नहीं बताई है। ये जो वो स्वयं करते हैं वही बताए हैं कि मुझे, मेरा जो स्वभाव है सहज स्वभाव, मैं जो समदर्शी हूँ, मैं जो एक रस हूँ, मैं जो उद्वेगहीन हूँ, मैं जो हूँ वही करने की अपेक्षा भक्त से करता हूँ। तो ये समय प्रिय की बात, तो ये जो गॉड लिव्ड विद देम में ब्रह्मानंद जी ने, लोग कहते हैं कि ब्रह्मानंद जी ने कूट कूट का प्रेम भरा था। जो कल जो बात कर रहे थे कि योगिन माँ के बारे में दीदी बता रही थी कि और आना बोलते थे, तो वो कुछ दिनों तक उसी के इंटॉक्सिकेशन में रहती थी। आबार केशो, लोग कहते हैं कि इतने प्रेम से आबार केशो बोलते थे कि जैसे चाची भजन गाती है ना, कान में गूंजता है, इसी तरह वो भक्तों के, जो भी कलकत्ता से आता था, सन्यासियों के, गैर सन्यासियों के, गृहस्थों के, सबके कान में गूंजता रहता था योगिन माँ। और कुछ लोगों को तो उसका समझ लो उसका नशा जैसा चढ़ा रहता था, इंटॉक्सिकेशन होता था, और जब वो उतरने लगता था फिर इंटॉक्सिकेट होने के लिए आबार केशो। तो यही बात ब्रह्मानंद जी ने, अब वो तो गुरु परंपरा थी, तो सम दुख सुख सची, और जो वो तो एक जैसे नारद भक्ति सूत्र में है, दुख नहीं है, तो नारद भक्ति सूत्र में शांति रूपात्म परमानंद रूपाच, तो जो भक्त है वो शांति स्वरूप भी है और परमानंद स्वरूप भी है। तो जब दुख नहीं है तो अपने आप सुख तो है ही है, सुख की ओर है, क्योंकि वो परमानंद स्वरूप ही है। तो ये नारद कहते हैं अपने 60वें सूत्र में, शुद्ध और मिश्र भक्ति की जब बात करते हैं कि वो उसका रूप, जो भक्त का रूप जो है, शांति रूपा परमानंद स्वरूपा च, तो ये अपने आप होगा। और ये अपने आप होगा, उसका उदाहरण माँ शारदा के जीवन में दिखाई देता है। कई बार उन्होंने कहा, अब देखो कितने जल्दी विधवा हो गई, कितना खाने पीने का क्लेश, कितना, मतलब एक बार तो बताते हैं, वो कहीं वर्णन आता है कि कई दिन तक नमक रोटी, नमक भी नहीं था, अनाज कुटकी अनाज था, और गर्मियों के मौसम में रोटी अकेली मिलती थी। और ये लोग विफल होकर, जब वो सब सन्यासी इकट्ठे नहीं हुए थे, जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना नहीं हुई थी और ठाकुर चले गए थे, तो सब बिखर गए थे, दूर दूर चले गए थे। और माँ गया जाके या बनारस जाके प्रार्थना करती हैं काशी विश्वनाथ ने कि अरे ठाकुर, क्या बस इतना ही था तुम्हारा काम? अब देखो सब बिखर गए हैं, सबको इकट्ठा करो। तो माँ शारदा जैसे मान लो इकट्ठा करती है, रामकृष्ण मठ की स्थापना होती है, तो माँ शारदा इतने क्लेश कष्टों के बाद भी कहती हैं, दुख की आमी जानी ना, दुख की आमी जानी ना, मुझे नहीं मालूम कि दुख क्या होता है। ठाकुर ने मेरे हृदय में परम आनंद का घड़ा भर दिया है, लबालब भर दिया है। तो ये वो जो परम आनंद है, तो यतात्मा दृढ़ निश्चय। अब दृढ़ निश्चय की बात भी हमने कल करी थी शायद। दृढ़ निश्चय की बात जब हम की करते हैं, तो नारद भक्ति सूत्र में भी ही प्रभुपाद जी कहते हैं दृढ़ निश्चय के बारे में कि भक्तिमय सेवा का अनुकूल तत्व, सबसे अनुकूल तत्व जो है ना भक्ति का, वो दृढ़ निश्चय है। अब हम क्या बताएं, लोग जो नियमित पाठ करते हैं वो किस तरह का पाठ करते हैं। अखंड रामायण में बैठे हैं तो पूरा पाठ कर रहे हैं, एक बार में सुंदर कांड कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, और रोज का नियम नहीं छोड़ रहे। तो निश्चय, जब व्यक्ति भगवत सेवा या किसी चीज़ से निराश हो जाए, तो
तो निश्चय लेना चाहिए, कुछ निश्चय, दृढ़ निश्चय करना चाहिए। और राम जी के बारे में तो क्या बताएं, राम जी तो शबरी, अभी आने वाला है शबरी प्रसंग अरण्य कांड में, तो अरण्य कांड में तो ये आता है कि वो जब नवधा भक्ति की बात करते हैं, जो नवधा भक्ति की बात भी आएगी, धर्मरथ की भी बात आएगी, तो हमारे मन में कितने कूट कूट के राम जी ने, तुलसीदास जी ने ये डालने की चेष्टा की है, लेकिन ये इसकल जो है ना, इट डजेंट, राजेश्वर जी कहते हैं ना, खो गई है इसलिए पड़ी हुई है। हम सब खोए हुए हैं लौकिक व्यवस्थाओं में। लौकिक, हम ये नहीं कहते कि हम लौकिक व्यवस्थाओं में ना रहे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि एक हाथ से ईश्वर को पकड़ो, दूसरे हाथ से संसार का काम करते रहो, जब संस्कार का काम हो जाए तो दोनों हाथ से ईश्वर को पकड़ लो। तो ये नहीं कहते, लेकिन जो बात आती है दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि जो होती है वो क्या करती है, तो ये जो नवधा भक्ति के समय क्या कहते हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगति सकल प्रकार, यानी नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति सकल दृढ़ तोरे। सोई अतिशय प्रिय, अतिशय, फिर प्रिय आ गया, समय प्रिया, समय प्रिया, समय प्रिय, 6 बार कृष्ण ने इसमें अभी कहा है, भगवत गीता में हर श्लोक में कहा है। 14वें 13वें श्लोक से 13वें श्लोक से जो प्रारंभ किया है, तो 14वें श्लोक से लगातार 5-6 बार समय प्रिय, मुझे प्रिय है, मुझे प्रिय कौन है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। इसीलिए तुम भामिनी यानी है देवी माँ, हे शबरी, तुम मुझे इसलिए प्रिय है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो ये दृढ़ निश्चय कर रहे हैं, दृढ़ निश्चय, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोरबुद्धिर। अब ये अभी तो ये जो कल का जो 1.5 श्लोक था वही चला है, तो हम 10 मिनट में इसको समाप्त तो अभी नहीं कर पाएंगे। मयि अर्पित मनोरबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिया, वह भक्त जो मन और बुद्धि, अब ये मन और बुद्धि की बात, मयि अर्पित मनोर बुद्धि, तो ये रामायण में फिर अर्पित आ जाता है। और रामायण में अर्पित करने वाली बात क्या होती है, मन और बुद्धि। तो मन और बुद्धि क्या है, अलग अलग कैसी है। मन बुद्धि यदि सामान्य रूप से और अच्छे मन से यदि चल रही है तो मन और बुद्धि एक है, लेकिन मन और बुद्धि अलग अलग भी हो जाती है। वो भक्तों की हो जाती है, नारद जी जैसे भक्तों की हो जाती है, सती जैसी सहचर्या सहगामिनी भामिनी, शिव की भामिनी, उनकी भी हो जाती है। तो ये किस तरह होती है, ये देखो अब आप। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। अब भय के कारण तदपि मलिन मन बोधु न आवा। अब यहाँ पे जब मलिनता आएगी, जब कुलक्षण आएंगे, तो मन और बुद्धि, सामान्य रूप से मन बुद्धि एक सी हो सकती है, मन बुद्धि से समर्पित हो सकता है व्यक्ति। मन और बुद्धि एक साथ यदि पैरेलल, सामान्य रूप से पैरेलल ही चलती है। मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी, छाड़ी सयानी, मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। ये मन वच क्रम वाणी, अब ये मन और बुद्धि एक साथ है, तो सयानिता यानी चतुराई छोड़ के, छाड़ी सयानी, तो बुद्धि जब मन के साथ है, शरण सकल सुरजू था, सकल जितने शरण हैं आए, सबके सब शरण में आते। तो शरण में कौन आएगा, राम का प्रिय कौन बनेगा, जब मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी, यानी बुद्धि की सियानापन छोड़कर मन के साथ जुड़ गई तो हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पार्वती जी यानी पूर्व जन्म में जब सती थी, तदपि मलिन मन बोध न आवा, क्योंकि मन में मलिनता थी, कुछ छुपाव था, कुछ दुराव था शिव जी से, और राम जी की बात मतलब संशय था, शिव जी के प्रति संशय,
जो काकभुषुंडी को संशय किए, वो जो हुआ ना वहाँ पर संशय सर्प कैसे मोहित आता, ये गरुड़ जी ने कहा। तो यही संशय शिव जी के प्रति, जिसके सिर पे जिनको संशय मतलब सर्प जिनको लपेटे हुए, सबका संशय मिटा के अपने में लपेट के बैठे हैं और उसको बनाए हैं आभूषण, वो उनकी सती, उनकी पत्नी, उनकी भार्या, उनके मन में शिव के प्रति संशय, राम के प्रति संशय। तो ये मलिनता, छुपाव दुराव जो हुआ, तो तदपि मलिन मन बोध न आवा, यहाँ मन और बुद्धि अलग अलग हो गया है। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं अर्पित मन बुद्धि, मन और बुद्धि एक साथ नहीं जोड़ रहे, अलग अलग कह रहे हैं कि दोनों का अर्पण जरूरी है। अर्पित तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। उसका फल भी सती को मिल गया, सबको मालूम है। और इसी तरह नारद भक्ति सूत्र में भी, नारद भक्ति सूत्र तो नारद जी का है जिसने भक्ति सूत्र लिख दिए। इस इन नारद जी को भी उसी तरह का सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। मन में बोध नहीं रहा। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। ये बुद्धि में आया लेकिन ग्लानि आई। ग्लानि आई यानी क्रोध नहीं आया, मलिनता नहीं आई। ग्लानि आना कोई खराब लक्षण नहीं है, ग्लानि आना कोई खराब लक्षण नहीं है। तो वो जो है ना, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुध नाही, ये यदि मन और बुद्धि एकाकार होता है तो इस ग्लानि से राम प्रकट होते, भय प्रकट कृपाला, उसी के बाद भगवान प्रकट हुए। लेकिन यहाँ पर माया बस न रहा मन बोधा, यहाँ पे मन में बोध नहीं रह रहा, यानी मन और बुद्धि की पटरी दूर दूर हो गई। और जब ये मन और बुद्धि, इसीलिए मई अर्पित मन और बुद्धि, इसीलिए जो है ये कहते हैं तुलसीदास, ये कृष्ण भगवान अर्जुन से कि मुझ में बुद्धि, मन और बुद्धि, मुझ में बुद्धि को लगा। अब मन और बुद्धि किस तरह लगेगी, तो ये इसकी बात, मन बुद्धि जब एक सी नहीं होती तो क्या होता है, मन स्वच्छ रहता है, निर्मल है, तो उसमें बुद्धि का संशय सर्प जब चलने लगता है, संशय सर्प या मलिन बुद्धि का सर्प चलता है तो उद्वेग होता है, वाटर वेवी होता है। तो शांत मन में जो ट्रांसपेरेंसी रहती है वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, और ट्रांसपेरेंसी खत्म हुई तो राम के प्रिय बनने में, कृष्ण के प्रिय बनने में बाधा उत्पन्न होती है। और इसी तरह जब मन मलिन हुआ, जो मलिन बुद्धि कही, तो मडी वाटर है, यदि उसमें ये मलिनता यानी संशय का, राम के प्रति दुराव का या कुछ छुपाव का, भगवान के प्रति छुपाव का भाव है जो कि सती के मन में आया, तो मडी वाटर हो गया, तो फिर ट्रांसपेरेंसी खत्म हुई। तो वेवी वाटर होगा, यदि उद्वेग हुआ और वो वेव्स चल रही हैं, यानी हमारे मन में चंचलता है, दृढ़ निश्चय नहीं है, स्थिरता नहीं है, स्थिर प्रज्ञता नहीं है, तो निश्चित ही यह जो है चंचलता रहेगी। और मडी वाटर मलिनता है तब तो ट्रांसपेरेंसी रही नहीं। यदि हमारे मन में ट्रांसपेरेंसी है, हमारा मन स्वच्छ है, साफ सुथरा जल है, लेकिन उसमें भी यदि उद्वेग नाम का एक लहर आ गई तो वो जो है हमको मन बुद्धि के द्वारा इस तरह जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। और नहीं रहेगी तो वही जो उस दिन बात कर रहे थे ना कि रंग बिरंगे दिखते हैं, तो आंसू के वही तो वो जो बोलते हैं ना रामकृष्ण परमहंस, वो यही कहते हैं ना, हु क्राइज फॉर गॉड, कौन सोते हैं, कौन रोता है ईश्वर के लिए। तो जो ईश्वर के लिए रोता है उसका मन मलिन साफ होके बह जाता है, तो पीछे जो आत्मा के रंग हैं, आत्मीय रंग हैं, जो आध्यात्मिकता के रंग हैं, जो देवीय रंग हैं, वो प्रकाशित हो जाते हैं। आशु ने बताया था उस दिन सपने में, तो देवीय रंग प्रकाशित जब होते हैं तो सुनहरे रंग, हरे नीले रंग, नील सरोवरों नीलमणि नील नील घनश्याम, लाल रंग, ऐसे रंग, तो वो मटमेलापन नहीं रहता उसमें, स्लेटी कलर नहीं रहता उसमें चमक रहती है, उसमें शाइन रहता है, उसमें ऐश्वर्य रहता है,
उसमें वैभव रहते हैं, और उस वैभव को चूँकि वो ईश्वरीय रहता है इसलिए ईश्वर भी उसको पसंद। ये मद भक्त समय प्रिय, इस तरह के भक्त को मैं प्रिय हूँ, मैं ऐसे भक्तों को मैं प्रेम करता हूँ। तो ये इसकी व्याख्या जहाँ तक है, तो दृढ़ निश्चय के बारे में भी, दृढ़ निश्चय हो, लक्षणों का धाम हो, और दृढ़ निश्चय के लिए एक मैं अभी हाइकू डालूंगा, अभी वो हाइकू कहाँ लिखा है, हाँ वो ये है चौथे अध्याय का 10वां श्लोक। स्टैंडिंग टू माई स्टैंड, स्टैंडिंग टू माई स्टैंड, जो हमारा स्टैंड है, हमारी जो दृढ़ता है, स्टैंडिंग टू माई स्टैंड, नॉट ए बिट आई मूव्ड, मैं थोड़ा भी नहीं चला, नॉट ए बिट आई मूव्ड, जर्नी टू द गोल, नॉट ए बिट आई मूव्ड, मैं दृढ़ निश्चय होकर अपना जो हमारा स्टांस है, जो हमारा स्टैंड है, जो हमारा कथन है, उस पर दृढ़ हूँ और एकाग्र होके स्थिर खड़ा हूँ, और जरा भी हिला नहीं, डगा नहीं, और मैंने अपनी यात्रा पूर्ण कर ली, मैंने लक्ष्य को पा लिया, मैंने लक्ष्य को पा लिया। ये हाइकू है चौथे अध्याय का। तो ये जो दृढ़ निश्चय है, निश्चयात्मा बुद्धि के बारे में प्रकाशित होता है। और हम आज फिर से बार बार पीछे जाते हैं, ये पेंडुलम की तरह बढ़ते हैं, लेकिन कृष्ण यदि इस तरफ भी है और कृष्ण आगे भी हैं, तो उसके पेंडुलम बनने में कोई हर्ज नहीं है। हम सम दुख सुख शची, सम दुख सुख क्षमी वाली जो बात है, हम उस संभाव, एक रास्ता का भाव है। हम यदि पीछे के श्लोक को बार बार जाएं, आगे के श्लोक को पढ़ें, तो आगे पीछे होते रहें, लेकिन ये आगे पीछे होने में हमारी टू एंड फ्रो जर्नी जो है वो पूर्ण होती है, क्योंकि हम ईश्वर के हाथ की कठपुतली जब बन जाते हैं, तो ईश्वर जैसा चलाता है वैसे चलते हैं, तो ईश्वर वही जो चाहता है वही हम करें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं, भगवान ने, कृष्ण ने अपने तई, अपने द्वारा ये बार बार कहा है, मुझे कौन प्रिय है, मुझे कौन प्रिय है, मुझे कौन प्रिय है। और धीरे धीरे प्रिय होने का, प्रिय पात्र बनने का इवोल्यूशन हुआ है। सतयुग के अलग गुण थे, एक अवगुण होता था तो आदमी को सजा मिलती थी। द्वापर युग में ये हुआ कि हाँ भाई गुण ज़्यादा होने चाहिए और अवगुण कम होने चाहिए। फिर त्रेता युग में एक गुण भी हुआ तो वो दूसरे गुणों को बटोर के अपने अंदर जो है उसको लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, तो ऐसा करने लगता है। तो अहंकार से दूर रह के लक्षणों का आधार हम अपने अंदर स्थापित करें तो क्या होगा, तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है वो कलयुग में आकर ये इवोल्यूशन हुआ है कि पूरी गीता कृष्ण भगवान ने लिख दी, क्षुद्रम। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दूसरे अध्याय का 4-5वां श्लोक है कि यदि पूरी गीता भी विलुप्त हो जाए और सिर्फ एक श्लोक नहीं, एक अर्धाली रह जाए, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय का दुर्बलता क्षुद्र है, उसको त्याग कर त्यक्तोत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ हो जा, खड़ा हो जा, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, अर्जुन तू खड़ा हो जा, क्यों, स्टैंडिंग ऑन माई स्टांस, मेरे स्टांस पर तू खड़ा हो जा, स्टैंडिंग टू माई स्टैंड, नॉट ए बिट आई मूव्ड, जर्नी टू द गोल। मैं वहाँ पहुँच के, तो हम अर्धाली भी ना लेके एक दृढ़ निश्चय, एक शब्द ले लिया, एक निरहंकार शब्द ले लिया, अद्वेष्टा शब्द ले लिया, मित्र भाव ले लिया, करुण भाव ले लिया। बुद्ध भगवान ने क्या लिया, करुण भाव ले लिया और वो बोधत्व को प्राप्त हो गए। मतलब उनको जो प्राप्त हुआ वो बोधत्व कहलाने लगा। हमको जो प्राप्त होगा, चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुआ, तो उनका नाम तो कुछ और था, उनका नाम निमाई निताई दो भाई, लेकिन वो चैतन्य कहाँ कहलाने लगे, क्योंकि चैतन्य प्राप्त हुआ। बुद्ध का नाम कुछ और, सिद्धार्थ, लेकिन उनको जो प्राप्त हुआ तो बोधत्व कहलाने लगा, वो जो प्राप्त हुआ, और खुद बुद्ध कहलाने लगे।
तो हम कम से कम भक्त कहलाने की परिधि में आए। तो जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पूरी गीता नष्ट हो जाए, एक अर्धाली बचे, तो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हमें एक भी इसमें से एक किसी कृष्ण भाव को पकड़ लें कि कृष्ण कहा है कि सम दुख सुख, हम क्षमी हो जाएं, हम करुणा से जागृत हो जाएं, हमें मित्र भाव आ जाए, हमें सहजता सरलता आ जाए। तो ये कोई भी है हृदय के दुर्बलता को एक भी अंश को पकड़ लेंगे तो हम कृष्ण भाव जागृत करेंगे, हम में चैतन्य जागृत होगा। बस इतना ही कहकर हरिओम तत्सत हरिओम। आज एक अर्धाली हो पाई है, यानी कि पिछली बार तो 1.5 श्लोक हुए थे, आज पुनः बार पेंडुलम की तरह हम पुनः पुराने श्लोकों की व्याख्या करते करते आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे बढ़ते हैं। आगे आगामी दिनों में 20 श्लोक पहुंचने तक हमें लगता है कि पूरा अप्रैल तक शायद पहुंच जाएंगे, लेकिन ईश्वर की जैसी इच्छा। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। जननीम शारदाम देवी रामकृष्णम जगद्गुरुम पाद पद्मे त्रयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः।